महाभारत की कुंती की कुछ रहस्यमयी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। महाभारत में पांडवों की माता कुंती एक अद्भुत महिला थी। उनका पूरा जीवन संघर्ष से पूर्ण रहा। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु और सौतन माद्री के सती हो जाने के बाद उन्होंने ही पांचों पांडवों का पालन पोषण किया था। उन्होंने ही अपने पुत्रों का हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में दाखिल करवाकर शिक्षा दिलवाई और अंत में पांडवों को अपना राज्य का अधिकार लेने के लिए प्रेरित किया। आइए जानते हैं कुंती के जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। माँ बाप के प्यार से वंचित रही थी। यदुवंशी राजा सूरसेन की कन्या का नाम प्रथा था और पुत्र का नाम वसुदेव था। राजा सूरसेन ने अपनी कन्या प्रथा को अपनी बुआ के बेटे कुंती भोज को गोद दे दिया था, क्योंकि वे निसंतान थे। कुंती भोज ने ही प्रथा का नाम कुंती रखा था। इस तरह प्रथा यानी कुंती अपने असली माँ बाप से दूर ही रही। कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे। इस प्रकार कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की रिश्ते में बुआ लगती थी। यह भी एक कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया था। श्री कृष्ण और कुंती में एक और भी रिश्ता था। वह यह था कि वैसे तो श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में भाई लगते थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था तब वे दोनों आपस में जीजा साले भी बन गए। दुर्वासा ऋषि ने दिया देव आवाहन का मंत्र। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि उसके महल में कुछ दिन के लिए रुके थे। कुंती ने उनकी भी खूब सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कुंती को वरदान के रूप में एक मंत्र देते हुए कहा था कि इस मंत्र के प्रयोग से तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता जांच करने के लिए एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी वक्त सूर्यदेव प्रकट हो गए। तब कुंती ने सूर्यदेव से एक पुत्र की कामना कर दी। अब तो कुंती गर्भवती हो गई। तब लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं बताई और इस बात को छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि में गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते बहते वह बालक एक किनारे जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र की सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर लेकर चला गया। अधिरथ निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। उस बालक के कान बहुत सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का लालन पालन किया, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। और राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता है। उस काल में ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न संतान को सूत कहा जाता था। इस तरह अधिरथ भी एक सूत था। हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था विवाह। कुंती ने स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजा पांडु को जयमाला पहनाकर उनसे विवाह किया था, लेकिन कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार वन में आखेट करते समय राजा पांडु ने मैथुन क्रिया में लिप्त किंदम नाम के एक ऋषि को हिरण समझकर मार देते हैं। वे ऋषि मरते समय राजा पांडु को श्राप देते हैं कि जब भी तुम किसी स्त्री के साथ मैथुन क्रिया करोगे उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस श्राप के बाद पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले जाते हैं। वन में माद्री के साथ मैथुन क्रिया करते वक्त उनकी मौत हो जाती है। राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री भी सती हो गई थी। जंगल में हुआ था पांडवों का जन्म। ऋषि के श्राप के बाद राजा पांडु जंगल में सन्यासियों जैसा जीवन जीने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख होता है कि उनकी कोई संतान नहीं है। उन्हें ऋषि से यह श्राप मिला था कि किसी स्त्री के साथ मैथुन करने पर मृत्यु हो जाएगी। अतः वे कुंती को यह कहते हैं कि वे उसे किसी ऋषि के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए, लेकिन कुंती इस बात से इनकार कर देती है और पांडु को दुर्वासा ऋषि से मिलने अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु कुंती को मंत्र का प्रयोग करके संतान उत्पन्न करने को कहते हैं। उनकी अनुमति से कुंती देवताओं का आवाहन करती है। इस तरह धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीम का जन्म होता है। बाद में पांडु के कहने पर कुंती वह मंत्र प्रयोग माद्री को भी सिखाती है। तब माद्री दोनों अश्विनों कुमारों का आवाहन करके नकुल और सहदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त करती है। पति और सौतन की मृत्यु से अकेले रह गई थी कुंती। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में नदी किनारे घूम रहे थे। वातावरण सुहावना
हो रहा था और मंद शीतल हवा बह रही थी। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। ऐसा होने से पांडु का मन चंचल हो उठा और वे माद्री के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त हो गए, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि पांडु की मृत्यु के बाद माद्री भी उनके साथ ही सती हो जाती है। अब तो कुंती के सामने 5 बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी आ जाती है। यहीं से कुंती के जीवन का नया संघर्ष शुरू होता है। हस्तिनापुर में अपने पुत्रों के हक के लिए संघर्ष। अपने पति राजा पांडु और सौतन माद्री की मृत्यु के बाद कुंती के लिए सुरक्षित जगह उसका मायका था, लेकिन उसने वहां न जाकर ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। उसने अपने 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के लिए वह हस्तिनापुर चली गई। यह उसके जीवन का एक कठोर निर्णय था, क्योंकि उस समय उसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा था। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद कुंती ने अपने पति पांडु के सभी शुभ चिंतकों से संपर्क कर उनका समर्थन प्राप्त किया। सभी के सहयोग से कुंती ने राजमहल में प्रवेश पा लिया। कुंती और उसके समर्थकों की बात सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडु का पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती के सामने गांधारी, शकुनी और दुर्योधन ने अनेक मुसीबतें खड़ी की। जहां कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो वहीं गांधारी गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। कुंती के राजमहल में प्रवेश करने के बाद गांधारी और कुंती में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष लड़ाई की शुरुआत हो गई। लाक्षागृह से बचे कुंती और पांडव। शकुनी और दुर्योधन ने एक बार छल करके कुंती सहित पांडवों को जलाकर मार डालने के लिए वारणावत में लाक्षागृह में रुकवा दिया। लाक्षागृह लाख से बना हुआ घर था। शकुनी और दुर्योधन की यह साजिश थी कि रात में इस घर में आग लगा दिया जाएगा और पांडव मर जाएंगे। लेकिन जब विदुर जी को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने युधिष्ठिर को यह सूचना पहुंचाकर उन्हें सतर्क रहने को कहा। तब सुरंग बनाकर पांडव वहां से निकल भागे थे। इस तरह उन सभी की जान बची थी। कुंती के कारण द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। कुंती ने भी पांडवों के साथ वनवास के 12 साल बिताए थे। जब जुए में खेल में पांडवों कौरवों से हार गए तो उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। इस दौरान पांडव एक कुम्हार के घर में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट पालते थे। उन्हीं दिनों उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की जानकारी मिली। वे भी उस स्वयंवर में गए थे। स्वयंवर की शर्तों को पूरा करने पर अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह कर लिया था। द्रौपदी को लेकर जब वे घर आए तो द्रौपदी ने उसे देखे बिना ही कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडवों को आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उन सभी भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। कुंती ने लिया था कर्ण से वचन। श्री कृष्ण ने युद्ध तय होने के बाद और युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण को यह रहस्य बता दिया था कि कुंती तुम्हारी असली माँ है। उसके बाद कुंती कर्ण के पास गई थी और उसे पांडवों की तरफ से युद्ध करने का आग्रह करने लगी, लेकिन कुंती के बहुत समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि दुर्योधन के साथ मैंने अब तक का बहुत सारा जीवन बिताया है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। कर्ण के ऐसा कहने पर कुंती ने उससे कहा कि तो क्या तुम अपने भाइयों पर बाण चलाओगे। इस बात पर कर्ण बड़ी ही दुविधा भरी स्थिति में कुंती को वचन देते हुए कहते हैं कि माता, तुम जानती हो कि कर्ण के पास याचक बनकर आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों के ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन ले जाने के कारण ही युधिष्ठिर कई बार कर्ण से बचे। ऐसा कई बार हुआ जब कर्ण चाहता तो युधिष्ठिर भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण उसने ऐसा नहीं किया। कुंती की मृत्यु। महाभारत युद्ध समाप्त होने के करीब 15 साल बाद परिवार के 3 वरिष्ठ गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र राजमहल छोड़कर वन में तपस्या करने चले जाते हैं। संजय और विदुर भी उनके साथ चले जाते हैं। वे लोग करीब 3 साल तक गंगा किनारे एक घने वन में बनी एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। एक दिन की बात है कि धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही वन में आग लग जाती है। आग लगने के कारण गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। वे सभी धृतराष्ट्र को खोजने के लिए जाते हैं। संजय उन सभी को जंगल से भाग निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि पूरे जंगल में आग फैलती चली जा रही थी। धृतराष्ट्र काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, इस कारण वह भागने में सफल नहीं हो पा रहे थे। अतः धृतराष्ट्र के चलते गांधारी और कुंती भी उनके साथ ही वहीं रुक जाते हैं और ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। तीनों का शरीर आग से जल जाता है और उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय तपस्या करने चले जाते हैं। कुछ समय बाद नारद मुनि आकर युधिष्ठिर को उन सभी की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाते हैं। तब युधिष्ठिर वहां जाकर उन सभी का अंतिम संस्कार का क्रियाकर्म और पिंडदान आदि करते हैं।